पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। हम सभी चिराग पासवान हैं, ये अपने हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हम खुद चिराग पासवान हैं और हम तभी आगे बढ़ सकते हैं। मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरा एक भी मेंबर किसी दूसरी पार्टी में कभी नहीं गया और ना आगे जा सकता। हम माननीय रामविलास पासवान के साथ काम करने वाले, जो उन्होंने हमें हाथ पकड़कर चलना सिखाया, हमने आज तक भी राजनीति में कुछ नहीं आया, जो भी आया माननीय रामविलास पासवान जी के आशीर्वाद से हमने सीखा है। और हम उम्र में तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से 10 साल बड़े हैं, लेकिन फिर भी पार्टी के नियमानुसार वो हमारे पार्टी सुप्रीमो है, तो उनका आदेश मानना ही हमारा परम कर्तव्य है। और जो भी नए साथी जुड़े हैं या कोई पहले से भी है, मैं सभी से एक प्रार्थना करूंगा कि हम पार्टी के लिए तन मन धन से हम पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। हम सभी चिराग पासवान हैं, ये अपने हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हम खुद चिराग पासवान हैं और हम तभी आगे बढ़ सकते हैं। और हम सेंटर में सबसे मजबूत हमारा नेता है, सबसे युवा हमारा नेता, जिन्हें पूरी बिहार में ये एक अपना स्लोगन और एक अपने बिहार को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें युवा आयोग का मांग करी है, जो गठन सरकार को मजबूरी बना दिया, उन्होंने भी युवा आयोग को गठन करें। और साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे माननीय स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी कहते थे कि मैं उस घर में दीवा जलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा है। हम उस वर्कर को, हम उस भाई को, सभी को आगे बढ़ाएंगे जहां सदियों से अंधेरा है। तो साथ में साथियों से मैं रिक्वेस्ट और प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप इतनी मेहनत करो कि हमारी पार्टी का नाम बुलंद हो, ताकि हर राज्य से एक एमएलए, एक एमपी निकल के आए, ताकि हम आगे इलेक्शन लड़ सके। क्योंकि ये राजनीतिक पार्टी है, ना कि कोई हम एनजीओ चला रहे हैं। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से हमारी प्रार्थना होगी और माननीय रामविलास पासवान जी के सपनों को पूरा करने के लिए हम पार्टी सुप्रीमो से भी ये प्रार्थना करेंगे कि वो हमारे हर राज्य में ये पार्टी गठित करके हमारे चुनाव लड़वाने का काम करें। क्योंकि हम पिछले काफी साल से देख रहे हैं कि हम जब चुनाव आ जाता तो कुछ रूपरेखा चेंज हो जाती है। और आसिम खान जी से यहाँ बैठे हैं, तो हमारे लिए तो यही चिराग पासवान जी है। मैं इनसे विशेष करके प्रार्थना करूंगा कि किसी भी राज्य में अगर चुनाव होते हैं तो हमारी पार्टी को आप उतारिए। और मैं आपसे ये एक आपको अवगत करवाना चाहता हूं कि हमारे पीछे हरियाणा में इलेक्शन हुआ था, साल भर हुए हैं। आप जाकर तसल्ली करें, कम से कम 10 सीटों पे हमने मेहनत करी है, जो हमें बाय नेम और बाय फेस जानते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी का भी कोई नुमाइंदा है जिसने नुमाइंदगी करी है। आपके जो कैबिनेट भी मंत्री बने और एमएलए भी बने हैं, वो लोक जनशक्ति पार्टी को बाय नेम और बाय फेस जानते हैं। तो मैं प्रार्थना करूंगा कि हम चाहते हैं कि हमारे किसी भी हरियाणा से एक सेवादार मिले, ऐसा आप सरकार से मांग कर सकते हैं। अगर आप चाहोगे तो 10 के 10 एमएलए को मैं आपकी पार्टी के, आपके राष्ट्रीय सुप्रीमो के सामने बिठाने का काम कर सकता हूं। तो मैं चाहूंगा कि हमारी जो मेहनत करता है हमारा वर्कर, वो किसी उम्मीद पे करता है। वो मैं कई दिन पहले टीवी में एक प्रोग्राम देख रहा था, तो चिराग जी से पूछा, चित्रा जी है हमारी आज तक में, तो वो कह रहा था जी आपकी क्या जिज्ञासा है या आपका क्या भाई सपना है। बोला सपने लेने गलत नहीं होते। तो हम आसिम जी बड़े भाई आपसे कहना चाहेंगे कि सपने हम भी देख रहे हैं, कि हम भी सोच रहे हैं कि कोई चीज, कोई सेवा का हमें मौका दिया जाए कि हम उस जगह से पार्टी का भला कर सकें। ये नहीं कि हम पर्सनल, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम पार्टी के लिए करना चाहते हैं, लेकिन हमारी वो स्टेज या हमारी वो पावर नहीं होती कि हम अगले का भला कैसे करेंगे। आप लोग यहाँ नुमाइंदगी करते हो, आप हरियाणा की डिटेल कटवाइए, आप सीआईडी से रिपोर्ट कटवाइए और वहां पता करिए, आपके लिए वहां स्पेशल सीट है, सेवा करने के लिए, आपका पद देने के लिए वो तैयार है। लेकिन आपकी एक जरूरत है, एक आपकी हामी, एक आपका इशारा वहां हमारी पार्टी को स्टैंड कर सकता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप जितनी मेहनत बिहार में कर रहे हैं, अगर उसकी 10% भी आप यहाँ लगा दें तो हम 5 से 7 सीट को पैसे काट के दे देंगे आपको। और हर टाइम से हमारे वर्कर चेक करिए, हमारी मेंबरशिप चेक करिए। अगर आपने कहीं भी हमारे अंदर कमी लगे और पार्टी का कोई भी एक सिंगल आदमी ये कहते कि हमने पार्टी के विरुद्ध कभी भी कोई बात, कभी मान सम्मान में कमी आने दी हो, कोई भी आपका छोटा पदाधिकारी